हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या। सो बच्चा लोग, आप सब कैसे हैं? मैं हर एक वीडियो में आपसे पूछती हूँ, आप मुझे रिप्लाई तो किया कीजिए। तो गाइस चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट। क्या है? टी फ्रॉम असम। तो क्या है ये? इस पार्ट का ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट है। पहला था क्या था? बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड था कुर्ग एंड थर्ड वन इज दिस टी फ्रॉम असम। ये कौन सी बुक है? अपनी फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो चलिए अब आज हम पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। पहले हम चलते हैं अपना राइटर की तरफ। अरूप कुमार दत्ता जो है एक इंडियन ऑथर है, राइटर है और क्या है, जर्नलिस्ट है। गुवाहाटी असम से हैं वो, ठीक है। और उन्होंने क्या करा है, 18 बुक्स लिखी हैं फॉर अडल्ट्स। 18 बुक्स अडल्ट्स के लिए लिखी हैं और 17 नॉवेल्स लिखी हैं फॉर यंग पीपल, और यंग पीपल के लिए लिखी हैं, ठीक है। एंड ही वाज बोर्न 1946 असम इन इंडिया। ओके, वो असम में हुए थे 1946 में, और उन्हें क्या हुआ था, अवार्ड मिला था, द सिविलियन अवार्ड द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन किसका? अपना राइटर का, ठीक है। अगर आप इसमें से भी कुछ भी पूछने में आ सकता है कि जैसे अपना क्या है चैप्टर का नाम, टी फ्रॉम असम, तो असम के राइटर का नाम क्या है, ये भी आ सकता है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था वो भी आ सकता है। आप देख लीजिएगा क्योंकि 10th है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो पहला हमारा कौन है? प्रांजल है और उसका फ्रेंड राजवीर है। तो दो मेन कैरेक्टर हैं इसके अंदर, प्रांजल और राजवीर। ये दोनों क्या है, क्लासमेट हैं। प्रांजल यंगस्टर फ्रॉम द असम, और प्रांजल कहाँ से? असम से है। और राजवीर उसका क्लासमेट है, वो दिल्ली से है। लेकिन क्या ये दोनों दिल्ली में पढ़ रहे हैं। और जो प्रांजल के पापा हैं वो कौन है? मैनेजर ऑफ टी गार्डन अपर ऑफ असम। जो प्रांजल है वो असम से है, वो उसको सब कुछ पता है असम के बारे में। और क्या है, प्रांजल जो है वो कहाँ से है? प्रांजल क्या है, वो क्या करता है, इनवाइट करता है राजवीर को अपने घर में समर वेकेशन के लिए। समर वेकेशन के लिए इनवाइट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो ट्रेन से जा रहे हैं। दे आर गोइंग बाय ट्रेन, ठीक है। दे आर गोइंग बाय ट्रेन। वो अपने कॉल दिल्ली में पढ़ते हैं वो दोनों। दिल्ली में अब कहाँ रहते हैं वो उसमें मेंशन नहीं है, मे बी कहीं पे हॉस्टल में या किसी रिलेटिव के यहाँ पे रहते हो। पर दो फ्रेंड्स हैं तो डेफिनेटली पीजी में या हॉस्टल में रहते होंगे। चलिए, अब वो स्कूल पढ़ते हैं वहाँ पे, तो हॉस्टल में रहते होंगे। तो क्या है, वो उसको वेकेशन, समर वेकेशन के लिए इन्वाइट करता है। और यहाँ पर प्रांजल के फादर का नाम भी मेंशन है, बारुआ। बारुआ जो है वो प्रांजल के फादर का नाम है। तो चलिए अब शुरू होती है स्टोरी। कहाँ से? जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो किस चीज़ की आवाज़ आती है? चाय गरम, चाय गरम, है ना। हम भी इंजॉय करते हैं जब ट्रेन में जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं चाय गरम, चाय गरम। तो कौन करता है ये चाय गरम, चाय गरम? कौन करता है? वेंडर। वेंडर कौन होता है? सॉरी, वेंडर कौन होता है? विक्रेता होता है, एक सेलर होता है। चीज़ बेचने वाले जो होते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा, बिस्किट, चिप्स, चाय, वो सब सेल करने के लिए ट्रेन में आते हैं। लोकल ट्रेन में ज़्यादा होता है ये सब। तो बार बार तो सिर्फ चाय गरम, चाय गरम, चाय वाला, ये सब बोलते रहते हैं ना। तो ये इंटरेस्टिंग है बहुत, क्योंकि चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम असम। तो क्या है, वेंडर होता है जो वो बोलता है चाय गरम। तो यहाँ से शुरू होता है। तो क्या है, वेंडर उनसे पूछता है कि यार चाय साहब? तो वो बोलता है, कौन बोलता है? प्रांजल बोलता है, गिव अस 2 कप टी। तो कितने कप चाय लेते हैं वो? 1 मार्कर इज दिस, 2 कप टी। ओके, तो क्या है, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेवलिंग करना शुरू करते हैं। वो जा रहे हैं कहाँ पे? असम जा रहे हैं दोनों, प्रांजल और राजवीर दोनों जा रहे हैं। राजवीर प्रांजल के साथ उसके घर जा रहा है समर वेकेशन की छुट्टियों में, ठीक है। तो क्या है, फिर उसके बाद जब ट्रेन चलना शुरू होती है, ओके, और क्या है, वो बोलता है कि तुमको मालूम है कि वर्ड सॉरी, वर्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड में कितने कप चाय बिकती है रोज की? 8 करोड़,
8 करोड़ चाय जो होती है एवरीडे पी जाती है वर्ल्ड वाइड में, तो ये भी 1 मार्कर है। ओके, 8 करोड़ कितनी चाय पी जाती है। और चाय वाला क्या करने आया था, चाय बेचने आया था, और उसने कितने कप चाय ली थी, 2 कप चाय ली थी। ठीक है, अब क्या है, उन दोनों को किस चीज़ का शौक है, डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का। यहाँ पे डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का उन लोगों को शौक है। तो क्या होता है, वो जब ट्रेन में बैठते हैं तो 2 कप चाय लेते हैं, और उसके बाद क्या है, दोनों बातें करते हैं। वो प्रेंजल उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि वर्ल्ड वाइड में कितनी चाय बिकती है। तो वो बोलता है रोज की चाय कितनी पी जाती है, 8 करोड़ चाय कप होते हैं, टी के चाय के बिकते हैं रोज के। ठीक है, तो स्टोरी है ये। और वो क्या करता है, ट्रेन में बैठते ही वहाँ पे क्या होता है, बाहर प्रांजल क्या करता है, वो तो क्या करता है सॉरी, बुक पढ़ने लगता है। आई एम नॉट वेल टुडे। तो वो क्या करता है, डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगता है। कौन, प्रांजल बुक पढ़ने लगता है। लेकिन क्या है, राजवीर के लिए वो जगह नहीं थी, तो वो क्या करता है, ट्रेन से बाहर देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे सिनेरियोज होते हैं। कौन से, आसाम में तो आपको मालूम है ग्रीनरी और वो सब कितना रहता है। तो लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सिनेरियो, वो बाहर बहुत ज़्यादा देखने लगता है। ग्रीनरी, वेयर इज राजवीर हैज़ नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। उसने क्या कभी भी क्या है, पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखी है। सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू बुशेस, मतलब वहाँ पर झाड़ियाँ, जैसे हर चीज़ में टी की झाड़ियाँ, टी के पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स, वो सब थे। तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेंट व्यू था बाहर का। मैग्निफिकेंट मतलब ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या है, वो वुड की हिल्स, सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार द आईज कुड सी। उसने, उसकी आंखें क्या थी, डेंसली वॉडेड हिल मतलब घने जंगल, डेंसली वुडेड हिल, सी मतलब घने जंगल थे वहाँ पे, जहाँ पर क्या था, चाय के बागान थे। तो उसकी आंखें उसे देख रही थी। ड्राफ्टिंग मतलब क्या है, ड्वार्फिंग, बौने। जैसे ड्राफ्ट, आपने वो बौने की स्टोरी सुनी है ना, 7 ड्राफ्ट, ऐसे ही वो भी बौने थे ना। तो ड्राफ्टिंग मतलब बौने छोटे छोटे पेड़ जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, और वहाँ पे क्या करता है, झाड़ियों में क्या हो रहा था, वहाँ पर डॉल लाइक फिगर मतलब कौन थी, जो टी प्लग करती हैं वो लेडीज। आपने देखा होगा पीछे बास्केट बांध के एंड सिर पे कपड़ा बांध के वो क्या करते हैं, पत्ते तोड़ते रहते हैं और पीछे डालते रहते हैं, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, असम में किस तरह से पत्ते तोड़े जाते हैं चाय के। वो तो क्या है, वहाँ पर क्या है, वो कहते हैं ये टी गार्डन, वो कहता है, उसको बोलता है देखो टी गार्डन, तो वो ध्यान नहीं देता। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, मतलब वो इतना एक्साइटेड होता है वो सब देख के कि वो चिल्लाता है जोर से कि ये टी के गार्डन देखो। लेकिन प्रांजल क्या है, वो वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, तो उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। और वो क्या है, राजवीर क्या है, अपनी जो एक्साइटमेंट है ना उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो अपने घर जा रहा है। तो कहता है दिस इज़ टी कंट्री नाउ, देखो टी कंट्री है ये। तो वो दोबारा कहता है आसाम है द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा प्लांटेशन वाला, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। आप अगर आप नहीं गए हैं तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आगे क्या होता है, तो वो कहता है कि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, आई कुड अबाउट टी के बारे में पढ़ा है। राजवीर कहता है नो वन रियली नो हु डिस्कवर टी बट मैनी लेजेंड्स। वो कहता है कोई जानता नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके लिए। तो पहली स्टोरी क्या है देखते हैं, चलिए। पहली स्टोरी है कि एक चाइनीज़ एम्परर थे, जिन्होंने क्या करा था, वो क्या करते थे, पहले बॉयल वाटर पीते थे। तो एक बार क्या होता है, उनकी बॉयल वाटर के अंदर फ्यू लीव्स गिर जाती हैं टी की, और वो गर्म होता है तो वो लीव्स क्या है, अपना सारा जो होता है पल्प वो छोड़ देती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सी स्मेल आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो तब से वो लोग उसको चाय को पीने लगते हैं, डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है। इट इज़ सेड देवर टी लीव्स, इसीलिए उसको पत्तियों को वो यूज़ करते थे और कहते थे कि टी लीव्स। ठीक है, और टेल मी अबाउट द अदर स्कॉफ प्रेंजल, और वो कहता है और बताओ। तो वो कहता है इंडियन लेजेंड्स थे, इंडियन लेजेंड्स भी थे वो। और इसमें क्या है, नाम मेंशन किया है मैंने अभी, लेजेंड्स मतलब ओल्ड स्टोरीज, और चाइनीज एम्परर के बारे में बताया था मैंने। इंडियन लेजेंड्स था बुद्ध धर्मा,
एक बौद्ध धर्म थे। वो क्या है, जब भी मेडिटेशन करते थे ना तो क्या होता था, उनको नींद आती थी। तो ठीक है, तो नींद आती थी तो उन्होंने क्या करा, अपनी आई लैशेस जो होती है ना उसको कट कर दिया। तो उससे क्या है, बहुत सारे प्लांट्स उग गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसको वो पीना लगे और क्या है, बैनिश मतलब खत्म करना, नींद को खत्म करना। ठीक है, तो ये स्टोरी है एक कि भाई उससे क्या हुआ, उनकी आई लैशेस से क्या हुआ, लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट हॉट वाटर एंड ड्रिंक बैनिश स्लीप। और क्या है, हॉट वाटर के साथ वो प्लांट पीने लगे जिससे क्या हुआ, नींद खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या है, टी और फज पहली बार कब पी गई, चाइना में। चाय कब पी गई, चाइना में। और क्या, राजवीर एडिड एज अ फॉर बैक ऑफ 2700 BC। और क्या है, ये 2700 BC में हुई, 2700 BC। प्लीज इसको लर्न कर लेना, 1 मार्कर। ठीक है, और क्या है, चाय और चीनी का जो कहाँ से वो हुआ इन्वेंशन, चाइनीज में, चाइनीज के वर्ड से। और क्या है, इस पहले क्या होता था, वहाँ पे खाली मेडिटेशन के लिए, सॉरी मेडिसन के लिए यूज़ होती थी ये, अब बेवरेज के लिए यूज़ होती है, लेकिन पहले क्या था, ये खाली मेडिसिन के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ट्रेन फ्लैटर्स इनटू अ मरियाना जंक्शन। मरियाना जंक्शन आ गया है, वहाँ पर उन्होंने क्या करा, अपना लगेज को कलेक्ट किया है। और क्या किया है, जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत क्राउडेड है। आपको पता है कि स्टेशन पे कितना क्राउड होता है। ठीक है, बार बार ट्रेन आती जाती रहती है, तो लोग क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर बहुत क्राउड होता है। ठीक है, अब क्या है, प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल्स के जो पेरेंट थे वो उनका इंतजार कर रहे थे, कहाँ पर, प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे। उसके बाद क्या है, वो ड्राइविंग टूवर्ड्स द ढेकी बारी। ढेकी बारी क्या जगह है, ढेकी बारी एक टी गार्डन है जहाँ पर कौन काम करता है, प्रांजल के पापा। प्रांजल के पापा का क्या काम करते हैं वहाँ पर, प्रांजल के पापा है वहाँ पर मैनेजर है टी गार्डन में। ठीक है, तो क्या है, उसके बाद जब रोड्स हैं वो कैसी हैं, और वहाँ पे क्या है, कैटल ब्रिज है जहाँ पर ये ढेकी बारी टी स्टेट है। वहाँ पर क्या है, वहाँ की रोड्स कैसी है, ग्रेवल रोड है, बहुत सारी बुशेस हैं, टी बुशेस हैं, टी प्लकर्स हैं। और क्या है, बैम्बू बास्केट है, वो लगा के मैंने आपको बताया था। और क्या है, वहाँ पर न्यूली स्प्राउट्स लीव्स है। तो क्या है, वहाँ पर जो वो न्यूली स्प्राउट्स होती है ना, न्यूली स्प्राउट्स लीव जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं चाय के लिए। तो क्या, प्रांजल के पापा स्लो डाउन टू अलाउ ट्रैक्टर एंड पुलिंग ट्रेल रोड ऑफ द टी लीव्स टू पास। वहाँ पर एक ट्रैक्टर होता है जिसे वो जाने देते हैं, मतलब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें जाने देते हैं ट्रैक्टर को, और क्या है, लीव टू पास, जाने के लिए। और सेकंड फ्लैशेस स्प्राउट पीरियड, इट इज़ नॉट मिस्टर बारवा राजवीर आर्ट्स, इट इज़ लेटेस्ट फ्रॉम मे टू जुलाई यील्ड्स अ बेस्ट टी। तो वो कहता है मिसेस बारवा, वो राजवीर उनको कहता है, इनका जो लास्ट सीजन होता है मई टू जुलाई होता है ना, उसके बाद क्या होता है, यील्ड द बेस्ट टी। यील्ड मतलब क्या होता है, इसकी पैदावार क्या होती है, बेस्ट होती है उसके लिए, मई टू जुलाई। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम तो बहुत सारा इसके बारे में जानते हो, तो वो कहते हैं कि तुम तो वेल प्रिपेयर्ड होके आए हो इस चीज़ के लिए। यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर, तुमने आने से पहले अपना होमवर्क किया है। प्रांजल्स फादर सेड द सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाते हैं और उसको बोलते हैं तुमने अपना होमवर्क किया है। यस मिस्टर बारवा, राजवीर एडमिटेड, राजवीर एडमिट करता है कि हाँ मैं मेरा होमवर्क करके आया हूँ, मतलब वो टी के बारे में पढ़ के आया था पहले से ही। आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं और भी बहुत सारा कुछ इससे सीख के जाऊँगा, जान के जाऊँगा। तो वो राजवीर प्रांजल के पापा से बोलता है। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और आप लोग को कुछ भी और पूछना है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगी इसके। और ये जो जो है टी फ्रॉम असम, ये हमारा चैप्टर अब क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की झलक जो थी वो इस चैप्टर में पूरी हो चुकी है। और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।